तो दोस्तों पहला आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का वार्म अप मैच स्टार्ट हो रहा है। आज 9 बजे ये खेला जाएगा भारत टाइम अनुसार। ये वीडियो आपने मुझसे कमेंट कर करके बनवा ली, लेकिन ये वीडियो को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि कनाडा के कुछ ज़्यादा ही प्लेयर्स लिस्टेड है, लेकिन उनमें से कुछ प्लेयर्स तो अवेलेबल तक नहीं है। और जहाँ की नेपाल जो आज के मैच फेवरेट रहेगी जीतने को, लेकिन वार्म अप मैचेस में क्यों रिस्क रहेगा वो भी सब बताऊंगा। लेकिन सारी बातें ध्यान से सुनना, ये वीडियो को एक सेकंड भी स्किप करना आपको नुकसान दे सकता है। अगर आप ये मैच में खेलना चाह रहे हैं तो आपको समझ कर ही खेलना होगा। पहले मैं आपको बता दूं, कनाडा और नेपाल दोनों ही कोई बेस्ट टीम्स नहीं है, लेकिन नेपाल थोड़ी सी बेहतर है कनाडा से। हाल ही में रिसेंटली कुछ टाइम पहले इन्होंने वनडे में खेला था, 3 मैचेस, तीनों नेपाल ने विन किए थे। तो नेपाल का पलड़ा थोड़ा सा तो भारी रहेगा, ये चीज आप मान के चले। लेकिन अगर आपको मेरे साथ अपना पलड़ा भारी करना है अपने ओपोनेंट के ऊपर, तो जल्दी से टेलीग्राम में आ जाए, जहां 5 लाख लोग जुड़ चुके हैं। वीडियो पे आपने जरूर सब्सक्राइब करना है, लेकिन सबसे पहले टेलीग्राम में आना है, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। वेरीफाइड चैनल है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मैं जितनी वर्ल्ड कप की वीडियोस डालूं आपके लिए सबसे पहले आप देख पाए। ये वार्म अप मैच है जो खेला जाएगा डैलेस शहर में। डैलेस शहर में आपको बता दूं, वैसे ही यहाँ पे जो ग्रैंड प्रेरे क्रिकेट स्टेडियम है, बहुत अच्छा ग्राउंड है, रन्स बनते हैं, लेकिन हाल ही में जो मैचेस हुए हैं उसमें विकेट्स भी गई थी। यहाँ पे कुछ डोमेस्टिक मैचेस हुए थे यूएसए क्रिकेट लीग के, जिसे आप MLS भी कह सकते हो, MLC भी कह सकते हो, कुछ लोग अलग नाम से रेफर करते हैं, कुछ लोग अलग नाम से, लेकिन मेजर लीग क्रिकेट ही आप इसको कहेंगे तो बेहतर रहेगा, MLC। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, सिएटल ऑर्कास और MI न्यूयॉर्क का मैच हुआ था, जिसमें अच्छी खासी स्कोरिंग हुई थी। चलो ठीक है, यहाँ पे एवरेज स्कोरिंग हुई थी, यहाँ पे कम स्कोरिंग हुई थी, यहाँ पे भी कम स्कोरिंग हुई थी, लेकिन यह सिएटल ऑर्कास ने काफ़ी आसानी से चेस कर दिया था। रन्स बन रहे हैं, लेकिन 52 में 27 फास्ट को विकेट, 15 स्पिन और 10 रन आउट, सबके लिए कुछ ना कुछ है। मैं यहाँ पे ज़्यादा पिच डिटेल में जाने की बजाय आपको ये कहूँगा कि ये जो टीम्स के मैच है, इसमें नेपाल के स्पिनर्स बड़े इंपॉर्टेंट है और कनाडा के कुछ ऑलराउंडर है जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, और उन पे ही हम फोकस करेंगे। पिच फिर भी आप थोड़ा सा देखना चाहो तो मैंने दर्शा दिया। अब जो सबसे जरूरी है दोस्तों, जब आप टीम सेलेक्ट करने जाओगे, आपको कनाडा के 22 से 23 खिलाड़ी दे रखे हैं टीम में सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन ये 15 है जो उनके वर्ल्ड कप के ऑफिशियल स्क्वाड में है। इसके अलावा कुछ रिजर्व प्लेयर हैं, तो मैं तो आपको कहूंगा इन प्लेयर्स पे ही ध्यान देना। ये जो 15 खिलाड़ी है जो वर्ल्ड कप के लिए आगे खेलने वाले हैं, इनको ही वार्म अप करवाना चाहेगी ना कनाडा की टीम। तो इनमें साद बिन जफर, इनके कप्तान, बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है। जॉनसन इनके लिए हो सकता है ओपनिंग कर जाए बाजवा के साथ, वैसे इनके पास 2-3 ऑप्शंस है ओपनिंग के लिए। डिलन हेलीगर काफी अच्छे प्लेयर है, वेस्ट इंडीज के लिए डोमेस्टिक खेल चुके हैं। देन यहाँ जेरेमी गॉर्डन का भी सेम है, अच्छे प्लेयर हैं। देन यहाँ पे दोस्तों मैं कहूँगा हर्ष ठाकेर, इनके बेस्ट ऑलराउंडर हैं और हाल ही में फॉर्म में भी रहे हैं। ये स्कॉटलैंड के आगे शतक भी लगा के आए हैं। हर्ष ठाकेर तो आपके लिए मस्ट हैव ही हैं। देन आपके पास यहाँ पे है कलीम सना, जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट करते हैं, और ये आपको बता दूं पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खेल चुके हैं। देन बॉलिंग में इनफैक्ट बल्लेबाजी में निकोलस क्रिटॉन है, जो कि आपको लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी दे देंगे और पार्ट टाइम गेंदबाजी भी कर जाते हैं। तो ये जो मैंने प्लेयर्स मार्क किए हैं, 4 से 5 प्लेयर हैं, साद बिन जफर, डिलन हेलीगर, हर्ष ठाकेर, गॉर्डन, निकोलस क्रिटन और यहाँ पे कलीम सना। इन्हीं प्लेयर्स में आपको प्लेयर्स को ध्यान रखना है और किसी को आपको ज़्यादा फोकस ही नहीं करना। मैं आगे आ गया हूँ दोस्तों, ये है यहाँ नेपाल की टीम। नेपाल की टीम में जो आपके लिए बेस्ट प्लेयर्स रहेंगे, नेपाल में एक्चुअली काफ़ी स्टार्स है, खुद कप्तान पौडेल, उसके बाद आपको कुशाल मल्ला अच्छे मिल जाएंगे, आपको दीपेंद्र सिंह एरी बहुत अच्छे मिल जाएंगे, करण केसी, गुलशन झा, सोमपल कमी, और इवन जो इनके स्पिन बॉलर्स है वो तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कनाडा ने पिछले कुछ मैचेस में स्पिन पे काफ़ी विकेटें दी है, तो नेपाल के स्पिनर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों टीम्स का स्क्वाड देख लिया। अब यहाँ से मेन पार्ट स्टार्ट होता है। पहली मेरी बात सुन लो, वार्म अप मैच में कोई 11 जरूरी नहीं आए, सारे प्लेयर्स को आप अपनी टीम में खिला सकते हो, और ऐसा भी कर सकते हो, मान लो इंडिया का वार्म अप है, अब रोहित शर्मा कप्तान है, वो कहते हैं यार मेरे को कुछ और प्लेयर को वार्म अप करवाना है, मुझे नहीं करना, वो खुद आके ओपनिंग पे 3 ओवर खेल गए, 20 रन मारे और उसके बाद रिटायर्ड हट होकर चले गए, उसे हाफ रिटायर आप कह लो, और रिटायर्ड आउट होकर किसी और को भेज दिया। ठीक है, ये वार्म अप पे बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, ये ऑफिशियल मैच नहीं होता, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो जो मन में आए। कभी कभी आपने देखा होगा वार्म अप में इतना ज़्यादा यहाँ पे हो जाता है कि 8-9 बॉलर यूज़ हो जाते हैं, तो दिस इज़ अ वार्म अप मैच। इसको फैंटेसी क्रिकेट में खेल रहे हो तो फन के लिए ज़्यादा खेलो, और थोड़ी स्मार्टली चलोगे तो अपने ओपोनेंट को हरा भी सकते हो। मुझे काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे यहाँ पे वार्म अप मैच कवर करो, वार्म अप मैच मैंने किया, लेकिन ये चीज़ आपको डिस्क्लेमर देना जरूरी था कि ये मैचेस ऑफिशियल नहीं है, इनमें इवन प्लेइंग का पॉइंट भी नहीं होता, पॉइंट टेबल भी अलग है इनका। तो हर्ष ठाकेर इनके बेस्ट ऑलराउंडर है, तो ये आपके कनाडा के नंबर 1 प्लेयर है।
इनको आपको जरूर रखना है। 38 रन 2 विकेट, 11 रन 2 विकेट, 34 नॉट आउट 0 विकेट, 13 रन 0 विकेट। और आपको बता दूं राइट हैंड बल्लेबाज, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, मस्ट हैव। साथ में स्कॉटलैंड को 100 लगा के आए वनडे मैचेस में। ऑफकोर्स ये T20 का फॉर्म है, लेकिन वो भी मेरी नॉलेज देना आपको जरूरी है। देन इनके पास निकोलस क्रिटॉन है, जो कि एक्चुअली अच्छे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल चुके हैं बारबाडोस के लिए, वेस्ट इंडीज में। 15 रन, 28 रन, 21 रन 0 विकेट, 27 रन 1 विकेट। ये भी इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में आते हैं, तो हम इनको इंपॉर्टेंट प्लेयर 2 मार्क कर रहे हैं। तो मैं जो प्लेयर्स को मार्क कर रहा हूं इनका ध्यान आपको रखना है। निकोलस क्रिटॉन, देन हर्ष ठाकेर। साद बिन जफर इनके भाई बेस्ट स्पिनर हैं और बैट से भी कंट्रीब्यूट करते हैं, आते 6-7 डाउन पे हैं, लेकिन कई बार इन्होंने ना अच्छी नॉक्स खेली हैं। जैसे यहाँ 20 नॉट आउट 2 विकेट, 29 नॉट आउट 1 विकेट, 0 रन 1 विकेट, 29 रन 1 विकेट। आप देख रहे हो 20s में स्कोर कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको भी मार्क करते हैं। डिलन हेलिगर का भी काम है अच्छा, मीडियम पेस भी करते हैं, बैट से भी काम आते हैं। कलीम सना की फॉर्म देख लो, यहाँ पे पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में लेफ्ट आर्म फास्ट रह चुके हैं, अंडर 19 क्रिकेट भी खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए। 3-4 2-2 4 विकेट, भाई ये बहुत तगड़े लेफ्ट आर्म फास्ट है भाई, फास्ट, ध्यान रखना कलीम सना का। बाकी यहाँ पे जेरेमी गॉर्डन है, अगेन वेस्ट इंडीज के डोमेस्टिक प्लेयर रह चुके हैं गयाना में, 3-2-0 1 विकेट है। जुनैद सिद्दीकी लेग स्पिनर है, और बैट से ना कोई खास मुझे नहीं दिख रहा। मे बी आप कह सकते हो एरन जॉनसन और दिलप्रीत बाजवा जो इनके लिए ओपनिंग कर सकते हैं। दोनों में आपको बता दूं दिलप्रीत का फॉर्म बेटर है, एरन जॉनसन का एक्सपीरियंस बेटर है। तो ये कुछ प्लेयर्स है, बाकियों के आप रीड कर सकते हो। रेयान पठान काफ़ी आप कह सकते हो अच्छा कर रहे हैं, वनडे क्रिकेट में ये भी एक शतक मार के आए हैं, लेकिन T20 में फॉर्म उक्किश है। एक जरूर आपको 73 देखने को मिल रहा है, नॉट बैड ऑप्शन। रविंद्र पाल सिंह भाई, ये बहुत खेला कनाडा से, लेकिन इनका हाल ही का फॉर्म बेस्ट नहीं रहा है, एक 40 जरूर आया है। ठीक है, तो मैं ये जो प्लेयर्स पे बात किया हूं यही टीम में रखोगे तो बेहतर रहेगा, और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हैविंग सेड दैट, ये मैच हो सकता है अपने बड़े प्लेयर्स को टीम रेस्ट भी देना चाहे, लेकिन आई थिंक अ टीम लाइक कनाडा वो कोई रेस्ट नहीं देगी, उनको वैसे ही कम खेलने के मौके मिलते हैं, वो शायद मेन प्लेयर्स को ही उतारेगी। अब ये जो प्लेयर्स है जिनके आगे रिजर्व लिखा है, ये भी दे रखे हैं ड्रीम 11 में सिलेक्ट करने को। इसमें तजिंदर सिंह ढिल्लों जो IPL में मुंबई इंडियंस और पंजाब के लिए रह चुके हैं, भाई इनका भी फॉर्म देख लो ठीक ठाक ही है, बट प्लेयर बहुत बड़ा हार्ड हिटर है। इनका नाम रिजर्व्स में, आई डोंट थिंक ये खेलेंगे। ये सब प्लेयर्स की फॉर्म देख लो, बट ये रिजर्व प्लेयर्स है, अगर कोई इंजर्ड होगा तभी आएंगे। जैसे भारत ने भी रिजर्व प्लेयर में रिंकू सिंह का नाम दिया है, यहाँ पे अच्छे खासे 1-2 बॉलर्स और का नाम दिया, जैसे आवेश का नाम दिया है, शुभमन गिल का नाम दिया है, वो तभी उतरेंगे अगर कोई इंजरी हो। ठीक है, बाकी अब फुल स्टैट्स देख लो भाई, ये T20 करियर के स्टैट्स हैं, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो प्लेयर्स हैं इनको कम लोग जानते हैं। आपको सबके स्टैट मिल रहे हैं कि भाई किसने T20 में क्या किया, और मजे की बात आप सबका कंपैरिजन भी कर सकते हो। जो मुझे दिख रहा है इजीली, डिलन हेलिगर की एवरेज अच्छी है, अच्छा मतलब विद द बैट कंट्रीब्यूट कर रहा है बंदा, और विकेट भी निकाल रहा है, आप देख लो ना एवरेज उनकी। देन यहाँ पे रायन पठान देखो, बैट से एवरेज अच्छा है क्योंकि कम मैचेस खेले हैं और डोमेस्टिक में भी नाम कमाया, छोटे करियर में नाम कमाया है। एक आधा 70 का नॉक भी रिसेंट फॉर्म में भी आपको दिखाया था, नॉट बैड। निकोलस क्रिटॉन का 22 का एवरेज है, ठीक है, बॉलिंग कम करते हैं, बट ये 2-3 ओवर स्लिप आउट कर जाए कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। दिलप्रीत बाजवा छोटा करियर है, एक हाफ सेंचुरी लगा दी, 4 मैच 92 रन 1 विकेट। तजिंदर सिंह ढिल्लों शायद ना खेले अभी। हर्ष ठाकेर इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 26 की एवरेज भी है, 23 विकेट भी है। साद बिन जफर भी इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 खिलाड़ी है ना जो ऑलराउंडर सेक्शंस में, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन बैट से देखोगे तो यार एरन जॉनसन की एवरेज काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन एक चीज मेरी बात समझ के चलना, इनकी रिसेंट फॉर्म बेस्ट पे नहीं रही। एरन जॉनसन भाई साहब ने डोमेस्टिक में भी बहुत नाम कमाया है, लेकिन यही एरन जॉनसन यहाँ पे क्या करेंगे नेपाल की बॉलिंग के आगे, जहां वनडे में ये रेगुलर बेस पे फेल हुए थे, वो देखने वाली बात है। नंबर देखोगे तो आपके मन में आएगा वाह एरन जॉनसन, लेकिन ये छोटी टीम्स के आगे खेले हैं, बरमुडा जैसी टीम्स के आगे भी खेले हैं। तो स्टैट्स को देखो, लेकिन किसके सामने परफॉर्मेंस आया ये भी देखो। हैविंग सेड दैट, जिस बंदे का एवरेज 51 है, ही कैन ऑलवेज कम अप इन द गेम। ठीक है, बॉलिंग में सबका है यहाँ पे भाई। इसमें ना ये जो रिजर्व्स है इनको आप ज़्यादा ध्यान मत देना, जैसे तजिंदर सिंह ढिल्लों मैंने ऑलरेडी बताया, ये जो प्लेयर रिजर्व्स में उन पे आप ध्यान मत दो। ठीक है, कलीम सना, जुनैद सिद्दीकी और जेरेमी गॉर्डन, इन पे स्पेशल फोकस करना। बाकियों को ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, कितने किसने रन मारे हैं और कितनी विकेट ली है। मैं दोस्तों आगे बढ़ूंगा नेपाल की टीम पे, जो नेपाल की टीम एक्चुअली फेवरेट है टू विन। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं होता, जो भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। ये एक रिजर्व आप कह सकते हो, रिजर्व नहीं मुझे कहना चाहिए, एक वार्म अप मैच है। मोस्ट लाइकली इनके लिए जो ओपनिंग करेंगे वो करने चाहिए एरन जॉनसन, और आई थिंक मेरे हिसाब से दिलप्रीत बाजवा कर सकते हैं इस मैच में ओपनिंग। ठीक है, अब हम यहाँ पे आए अगर नेपाल की तरफ, तो नेपाल की तरफ से भाई इनके जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उनकी बात करते हैं। एक की तो मैंने फोटो लगाई है, मुझे काफ़ी पसंद भी है, और मैं आपको बता दूं नेपाल की टीम में एक नहीं कई सुपरस्टार्स हैं। आपने देखा होगा एशिया कप में भी आए थे, हमने बात करी थी कौन कौन प्लेयर थे। रोहित पौडेल हैं, काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, रिसेंट फॉर्म 0 नॉट आउट, 82, 71 नॉट आउट, 112 और 1 विकेट, ये बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है।
इनके विकेट कीपर दोनों ने डिसेंट किया, बट मैं कहूँगा आसिफ शेख बेहतर हैं। ऐसा नहीं है कि अनिल कुमार साग नहीं कर सकते परफॉर्म। मैं सीधी बात करूं, दोनों टीम के विकेट कीपर्स भी हम नेपाल का ही विकेट कीपर लेंगे जो भी खेलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुशाल मल्ला है जिनका फॉर्म विद द बैट भी ठीक रहा है, विद द बॉल भी ठीक रहा है, ऑलराउंड काम कर सकते हैं। कुशाल भुट्टेल ने भी ठीक किया। संदीप जोरा को मैं ध्यान नहीं रखूंगा, हालांकि बैटर ओकेश है। दीपेंद्र सिंह एरी मेन ऑलराउंडर हैं। करण केसी मेन बॉलर हैं जो बैट से भी काम आ सकते हैं। कुलशन झा अंडर 19 वर्ल्ड कप में इनके मेन प्लेयर थे, ये बहुत मैच खेलते हैं, मीडियम पेस भी करते हैं, विद द बैट भी अच्छे हैं। सोमपल कमी को भी एज ऑलराउंडर देखो, भले ही बॉलिंग सेक्शन में मेंशन कर रखा है, विकेट भी लेते हैं, काम के बॉलर हैं, ठीक है। और साथ में बता दूं लोअर ऑर्डर में हिट भी लगा सकते हैं। स्पिनर्स में ललित राजवंशी यहाँ पे दिखेंगे, सागर धक्कल दिखेंगे। इनके पास एक्चुअली ऑप्शंस बहुत है बॉलिंग में, लेकिन सागर धक्कल का फॉर्म देख के ना आपका मन करेगा ये खेलें तो अपनी टीम में इनको दखल देने दें हम, क्योंकि इन्होंने भाई 3-1-2-0 3-1 विकेट निकाली है। स्पिनर्स इनके लिए बहुत जरूरी हैं, जिसमें कुशाल मल्ला भी बॉलिंग कर सकते हैं, दीपेंद्र सिंह मेरी भी बॉलिंग कर सकते हैं। आई थिंक स्पिन को विकेट दे जाएगी कनाडा की टीम। अब एक बार इनकी रिसेंट फॉर्म सबने स्टडी कर ली हो तो हम फटाफट से आ जाते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे हम फुल स्टैट्स इन्फो देख रहे हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 25 का एवरेज आसिफ शेख का, अनिल कुमार शाह का 17 का एवरेज है, बट बेहतर रहेगा आसिफ शेख को रखना। देखते हैं दोनों में से कौन विकेट कीपिंग कर रहा है, कौन बैटिंग, वो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन बनेगा। बाकी ये वार्म अप मैच है, जितनी न्यूज़ आएगी आपको बता दूंगा, ये याद रखना। 33 की एवरेज रोहित कुमार पौडेल, आजकल कुछ बॉलिंग भी करने लगे हैं रिसेंट टाइम में। सेम कुशाल भुर्तेल 27 एवरेज, पिछले कुछ मैचेस में बॉलिंग भी कर रहे हैं, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट हो गए हैं। कुशाल मल्ला तो शुरू से ही ऑलराउंडर थे और ये तेज खेलने के लिए जाने जाते हैं, बहुत तेज खेलने के लिए। 23 विकेट है, स्कोरिंग भी अच्छी है, तो कुशाल मल्ला इनके ना एक एग्रेसिव प्लेयर हैं। गुलशन झा 23 का एवरेज है, 21 विकेट है, मीडियम पेस भी करते हैं, लोअर ऑर्डर में बैट भी। दीपेंद्र सिंह एरी का तो कॉम्पिटिशन ही नहीं है, सबसे ज्यादा एवरेज किसकी, दीपेंद्र सिंह एरी। सबसे ज्यादा विकेटें इस सेक्शन में किसकी हैं, इन्हीं की हैं, तो ये तो इनके मेन हो गए। ऑफकोर्स करण केसी से कम है, क्योंकि करण केसी मेन फास्ट बॉलर है इनके। 76 मैच 449 रन 95 विकेटें हैं। बाकी यार एक बार इनकी बॉलिंग में भी देखोगे तो अच्छे खासे आपको देख जाएंगे प्लेयर्स। जैसे मैंने संदीप धक्कल की बात करी, फॉर्म अच्छा है, 9 में 11 विकेट है, डोमेस्टिक में भी काफ़ी बढ़िया खेल के आए हैं। कमल सिंह एरी के पास भी 21 विकेट है। सोमपल कमी इनके मेन आप कह सकते हो पेसर्स में इंक्लूडेड है, स्टार्ट में स्विंग करते हैं, विद द बैट भी ओवर ऑर्डर में हिट लगा लेते हैं। बाकी यही कुछ देखने वाला है। मैं जाना चाहूँगा अपनी टीम क्रिएट करने फटाफट से, तो चलिए वहीं चलते हैं। दोस्तों जब विकेट कीपिंग सेक्शन में आएंगे तो हमें आसिफ शेख मिलेंगे, अनिल कुमार साहा मिलेंगे और एस मूविया मिलेंगे। देखो विकेट कीपिंग में मैं नेपाल के ही विकेट कीपर प्रेफर करूंगा, कैच स्टंपिंग का भी चांस रहेगा एंड स्कोरिंग का भी। जो अभी तक हाई चांस है आसिफ शेख करे, अनिल कुमार साहब भी कर सकते हैं, जो भी करेगा हम उनको रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं बल्लेबाजी पे आ जाता हूँ। देखो आर कुमार पौडेल, आजकल रोहित कुमार पौडेल थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर रहे हैं, बढ़िया बल्लेबाजी तो करते ही हैं, इनको रख लिया। बाजवा साहब हो सकता है ओपनिंग कर जाए, छोटे करियर में ठीक नाम कमा लिया है और अच्छे खिलाड़ी है, थोड़े तेज खेलने के लिए जाने जाते हैं, बट मैं टीम में अभी नहीं रख रहा। एरन जॉनसन बड़े खिलाड़ी है, क्योंकि एवरेज 50 का है, प्लस डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत नाम कमाया है। ये हमेशा से एक आप कह सकते हो ना कनाडा के लिए बड़े प्लेयर्स में ही गिनती हुई है। इंटरनेशनल सर्किट पे कनाडा को ज़्यादा मैचेस नहीं मिलते, लेकिन जितने भी ये मैचेस खेले हैं उसमें सबसे मेन प्लेयर रहे हैं विद द बैट। हैविंग सेड दैट मैं इनको इग्नोर करके अभी कुशाल भुर्तेल के साथ जाऊंगा, जो कि बेहतर बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, स्पिन गेंदबाजी भी। कुशाल मुल्ला के साथ जाऊंगा, जो अगेन एग्रेसिव हार्ड हिटर है और आपको कुछ स्पिन भी दे सकते हैं, ये रीज़न है। बाकी यहाँ पे निकोलस किर्टॉन है, ये तो मेरे को लगता ही नहीं खेलेंगे, ठीक है। बाकी निकोलस किर्टॉन के ऊपर मैं आ गया हूँ भाई, एग्रेसिव प्लेयर हैं, लेफ्ट हैंडेड है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके हैं वेस्ट इंडीज से, नॉट बैड ऑप्शन, ट्राई कर सकते हो। तजिंदर सिंह ढिल्लों अभी रिजर्व्स में शामिल, अगेन हार्ड हिटर, मुंबई इंडियंस, किंग्स 11 पंजाब आईपीएल टीम में भी रह चुके हैं, लेकिन देन कनाडा शिफ्ट चले गए। नवनीत दलीवाल स्क्वाड में है, अगेन बहुत क्रिकेट खेली है कैनेडा सा, लेकिन इनका लोअर ऑर्डर भी है और इनकी एवरेज अच्छी है, 36-37 की एवरेज मिल जाएगी, बट रीसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है। प्रगत सिंह का नाम अभी रिजर्व्स में है। एक्चुअली कनाडा ने ना बहुत कंफ्यूजन किया, आपको लगेगा कि मैं जो बात बोल रहा हूँ मजाक है। 2 स्क्वाड डिक्लेयर किया उन्होंने, पहले 15 मेंबर का स्क्वाड डिक्लेयर किया, फिर 2 दिन बाद फिर से किया और उसमें प्रगत सिंह का नाम डाल दिया जो पहले नहीं था। ये कंफ्यूजन है, बंदा है भी या नहीं, और है भी तो भी मैं इतना ध्यान नहीं देने वाला, तो मेरे को इतनी कन्फ्यूजन की बात ही खत्म, मुझे चाहिए नहीं वो भी टीम में। रविंद्र पाल सिंह को भी मैं नहीं रख रहा। ये भाई बंदा पठान साहब, नाम से ही आप अंदाजा लगा लो कि भाई ये एक्चुअली कनाडा से नहीं है, बट ये बंदा बॉर्न इन कनाडा ही है। इनके फादर साहब चले गए होंगे तो ऐसी कुछ कहानी रही होगी, लेकिन भाई बंदे के स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। बंदे ने हाल ही के में वनडे में 100 भी मारी है, T20 में 100 नहीं दिखेगी, लेकिन अगर वनडे में मारी है तो काम कर सकते हैं। स्कॉटलैंड के सामने एक मैच हुआ था जहां पे कनाडा बहुत बेहतर खेली थी और स्कॉटलैंड को हराया भी था, उसमें इन्होंने भी काम किया था और एक और ऑलराउंडर ने कनाडा के हर्ष ठाकुर ने काम किया था। संदीप जोरा बॉलिंग करते नहीं, विद द बैट में इनको उतना ट्रस्ट नहीं करना चाहूंगा अभी। दीपेंद्र सिंह एरी मेन ऑलराउंडर है, नेपाल के मस्ट हैव। हर्ष ठाकुर मेन ऑलराउंडर है कनाडा के। ये 2 खिलाड़ी आपके CBC के भी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये विद द बैट और विद द बॉल भी काम आते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है।
करण केसी मेन फास्ट बॉलर है दोस्तों, इनको ऑलराउंडर सेक्शन में दे दिया है क्योंकि ये कई बार आपने देखा होगा लोअर ऑर्डर में आके हार्ड हिट मारते हैं, बट ये प्रॉपर मेन गेंदबाज है जो कि एंड में आके स्लॉग करता है, चौके छक्के मारने की कोशिश करता है, ठीक है। देन साद बिन जफर है, कप्तान है कनाडा के, ये भी मस्ट है आपके लिए, कुछ स्पिन करते हैं कुछ बल्लेबाजी, मेन काम स्पिन से है एंड 6 डाउन पे आके थोड़े बहुत रन स्कोर कर लेते हैं। डिलन हेलिगर है, मेन काम इनका है बॉलिंग, लेकिन ये भी आके एंड में स्लॉग लगा लेते हैं, तेज रन लगा सकते हैं। गुलशन झा अंडर 19 लेवल के प्लेयर है, अभी भी नेपाल के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप पे खेले थे, लेकिन इंटरनेशनल बहुत एक्सपीरियंस हो गया क्योंकि 17 साल के हैं तब से नेपाल के लिए खेल रहे हैं। गुड टैलेंट, मीडियम फास्ट करते हैं, विद द बैट भी काम आ जाते हैं, नॉट बैड ऑप्शन। वरदराजन अभी स्क्वाड में ही नहीं है तो भाई मैं इनको ध्यान नहीं दे रहा। देन अविनाश बोरा है, कलीम सना को मैं रखना चाहूंगा, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, कनाडा के लिए अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, रिसेंट फॉर्म अच्छी है। अब सोमपल कमी, प्लेयर तो बड़े हैं और ऑलराउंडर है, इनफैक्ट मैं कहूंगा करण केसी से ज़्यादा इनको ट्रस्ट किया जा सकता है बल्लेबाजी के लिए। करण केसी हिट लगाते हैं, सोमपल कमी टिकते भी हैं, बट सोमपल कमी का क्या दिक्कत आ रही है कि यार रिसेंट फॉर्म में ना इनको स्टार्ट के 2-3 ओवर में विकेट मिल नहीं रहा। इंटरेस्टिंग रहेगा नेपाल यूज़ कैसे करती है, इट्स जस्ट सेफ इनको रखना, तो आप सोच सकते हो। जेरेमी गॉर्डन अगेन वेस्ट इंडीज़ के कुछ सितारे 2-3 प्लेयर, निकोलस किर्टन, जेरेमी गॉर्डन, इवन यहाँ पे मैंने एक और आपको प्लेयर बताए डिलन हेलिगर, ये सब आए हैं। तो जो ये वेस्ट इंडीज़ के डोमेस्टिक प्लेयर है इनका कनाडा के अंदर टीम में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है क्योंकि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं और बड़े प्लेयर्स में हैं, तो डेफिनेटली एक गॉर्डन भी नॉट बैड ऑप्शन, बट मैं इनके ऊपर ऑलरेडी कलीम सना को प्रेफरेंस कर चुका हूँ, बाकी मैं नेपाल के प्लेयर साथ जाना चाह रहा हूँ। देन कुलदीप सिंह एरी हैं, नॉट बैड ऑप्शन, बट अभी इनसे ज़्यादा मैं यहाँ ट्राई करना चाहता हूँ एक स्पिनर को। अब देखते हैं कि यहाँ पे मौका मिलता भी है कि नहीं, बट अगर दखल साहब खेल गए, इनका फॉर्म बहुत अच्छा है, सिलेक्शन कुछ भी नहीं है, देखना रहेगा दखल टीम में दखल कर दें अगर तो हम अपनी टीम में भी रखेंगे, ठीक है। देन हमारे पास ये जो प्लेयर्स है ये तो देखो स्क्वाड में ही नहीं है ना, ये रिजर्व्स में थे तीनों, तो छोड़ दो इनको। अब ना राजवंशी को भी रख रहा हूँ क्योंकि स्पिन बॉलर्स मुझे लग रहा है काम आएंगे नेपाल के, तो रख ही लिया है। आप चाहो तो फाइनल प्लेयर में चेंज करके एक बैटर को बढ़ा सकते हो। मैंने जैसे बताया मुझे कुछ नेपाल फेवरेट टू विन लग रही है तो मैं इन प्लेयर्स के साथ गया हूँ। अगर आपको एक आधा प्लेयर और कनाडा का ऐड करना है तो मैंने जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की गिनती में बताए थे उनको कर सकते हो। नेपाल मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर करेगी इस मैच में, मैंने उनको ज़्यादा प्रेफर किया है। सीवीसी के लिए दीपेंद्र सिंह एरी रिलायबल ऑलराउंडर है विद द बैट एंड विद ऑफ स्पिन, तो जरूर इनको मैंने यहाँ पे ट्राई किया है, बहुत बढ़िया प्लेयर है। साथ में वाइस कैप्टन के लिए आप पास ऑप्शन है वाइस कैप्टन की, यहाँ पे भुटेल, यहाँ पे ठाकेर, क्योंकि जो ये है ना हर्ष ठाकेर, ये आपको ऑलराउंड काम करके देते हैं विद द बैट एंड बॉल, और ऑलराउंडर का हमेशा एडवांटेज है आजकल ना, लेकिन ये बंदा भी बॉलिंग कर रहा है, तो ये बंदा अगर बॉलिंग भी कर जाए, ये बैटर तो टॉप ऑर्डर का है, ये आपका सीवीसी ऑप्शन बन जाएगा। ये सारी बातें मैं अपनी और रिसर्च करके आपसे फाइनल टीम के टाइम यहाँ पे डिस्कस करूंगा, बिकॉज ये दोनों टीम्स काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो स्पेशली कनाडा अनसर्टेनिटी रखती हैं, तो मेरी रिसर्च अभी और चालू रहेगी, आपके लिए टेलीग्राम पे सारी बातें आएंगी। फिलहाल मेरी ये टीम है जिसमें कैप्टन दीपेंद्र हैं, वाइस कैप्टन मेरे हर्ष ठाकेर रहेंगे। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करें, कुछ सीखने को मिला तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। तब तक के लिए ध्यान रखें, अगली वीडियो में मिलता हूँ।